प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का एक दिन और दिखाया और हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, ताकि हम उसके प्रेम, उसके अनुग्रह को और उसकी कृपा को, हालेलुया, हम देख सकें और अपने जीवन में उन बातों को जो परमेश्वर यहोवा की ओर से सब भली बातें हमारे जीवन में है, उसको हम देख पाएं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा, सच में बहुत अद्भुत बात है कि हमें अपने अनुग्रह के द्वारा उसने हमें आज के दिन में प्रवेश करते हुए अपने प्रियों के बीच में हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद के साथ हम उसकी महिमा करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह से कि अभी हम उपवास के विषय में देख रहे हैं मेरे प्रियो, और कल तक हमने यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय और 6वें पद को देखा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या वह यह नहीं किस उपवास से प्रभु प्रसन्न होता है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको टुकड़े छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन। और हमने देखा यदि हम किसी के जीवन में कोई भलाई के काम करते हैं, मतलब हम उसके जुओं को तोड़ने के लिए या उसके बंधनों से उसको छुटकारा दिलाने के लिए सहायता करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसका 14 पद, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। बहुत खूबसूरत वचन है मेरे प्रियो। इन वचनों को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में रात और दिन क्लेम करें, घोषणा करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि हमारे उपवास, यदि हमारा चाल चलन, यदि हमारी प्रार्थना, यदि हमारे काम परमेश्वर को ग्रहण करने के योग्य होंगे, आमीन, तो प्रभु का वचन कहता तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। जब हम परमेश्वर यहोवा के अनुसार अपने चाल चलन को कर लेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। सुख कौन देता है? सुख और शांति यहोवा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं उठती, तब है यहोवा तेरी दी हुई व्यवस्था से मुझे सुख होता है, चैन होता है, शांति होती है। और उसकी व्यवस्था क्या है? वचन है। और वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, उसके वचन को रात और दिन मनन करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें सुख देता है, शांति देता है। परमेश्वर का वचन, जैसा नीति वचन में कहता है कि उसके वचन के कारण हमारा क्या होता है? हड्डियां हष्ट पुष्ट होती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन हमें आनंद प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? भले चंगे हो जाते हैं। ये सुख, ये शांति और ये अनुग्रह देने वाला कौन है? केवल परमेश्वर यहोवा है। सुखी होगा तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। जीवन में परिस्थितियां भले बिगड़ी हुई होगी, हमारे आसपास चाहे कैसा भी माहौल होगा, मगर प्रभु के लोग सुखी होंगे। घर का माहौल हो सकता है कई बार ऐसी चीजें हो जाए जिससे हम चिंता में आ जाएं, परेशान हो जाएं, मगर प्रभु का सुख हमारे साथ होगा मेरे प्रियो। हमारे मुंह पे उदासी नहीं छाई रहेगी, हमारे मुख पर, हमारे मन में एक आनंद, एक सुख रहेगा, और वो परमेश्वर यहोवा के कारण होगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के कारण होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा ये आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में चलेंगे मेरे प्रियो, ये आनंद, ये सुख, ये शांति हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर के दिए हुए, हालेलुया, उस अनुग्रह को, उन उत्तम वरदानों को, आमीन, जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, हम उसके भागी हो चुके हैं। हालेलुया। और सुख कहाँ से मिल रहा है? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सुख, नम्रता, शांति परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है मेरे प्रियो, और ये यहोवा परमेश्वर का वचन है। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मनुष्य के कारण नहीं, यहोवा परमेश्वर के कारण। अपने घर के प्रिय लोगों के कारण नहीं, अपने दोस्तों के कारण नहीं, अपने बड़े लोगों के कारण नहीं, मगर आपके और मेरे जीवन में जो सुख और शांति और आनंद आएगा ना मेरे प्रियो, वो यहोवा परमेश्वर के कारण आएगा। और जब परमेश्वर जो सुख और शांति और आनंद देता है ना, उसे वह छीनता नहीं है, उसे वो लेता नहीं है, और वो थोड़ी देर का नहीं होता। मैं आपको पहले भी कई बार ये बात को बोल चुकी हूँ कि जो आनंद, जो शांति, जो प्रेम, जो अनुग्रह, हालेलुया, है ना,
जो परमेश्वर हमको देता है ना, सच में वो थोड़ी देर का नहीं होता, उसे वो दे करके छीन नहीं लेता है, परंतु वो ता उम्र जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम उस सुख में, उस आनंद में, हालेलुया, उन आशीष में क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर इतने सुंदर वचनों के द्वारा हर दिन हमें बलवान करता है। कई बार रात को हम कोई बातों की चिंता करके सोते हैं, मगर मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के सामने अपनी हर एक बातों को, परिस्थितियों को, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को हम रख देते हैं, मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ हर दिन जब वचन हमारे जीवन में काम करता है, वो सुख और शांति के साथ हमें बलवंत करता है। हालेलुया। जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह हमारी आत्मा के लिए और हमें चलने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, वचनों में बढ़ते जाइए, परमेश्वर को काम करने दीजिए, अपनी बुद्धि से नहीं मगर प्रभु पर डिपेंड होकर देखिए। परमेश्वर अद्भुत है और उसका कार्य भी अद्भुत है। और वचन कहता है, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हालेलुया। तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर, हालेलुया, ऊंचा पद, ऊंचा स्थान परमेश्वर की ओर से होता है। और प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे चलने दूंगा। चलाने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी योग्यता हमको ऊंचे स्थान पर नहीं लेकर जाती है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं कौन? परमेश्वर। आमीन। कोई मनुष्य नहीं कि किसी ने हम पर एहसान कर दिया कि जाओ थोड़ी देर वहां पर वो स्थान को ले लो, जाओ वो स्थान मैंने तुम्हें दे दिया। रिश्वत लेकर के नहीं, है ना, किसी को कुछ ले दे करके नहीं, है ना, किसी से किसी के पैर पकड़ के नहीं, मगर ये खुद स्थान हमें हमारा परमेश्वर यहोवा देता है और कह रहा है ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। चलने दूंगा मतलब हम बेखटके, फ्री होकर, स्वतंत्र होकर वहां पर चलेंगे। हालेलुया। जब हम किसी के घर के सामने टहलते हैं, कोई बड़ा ग्राउंड रहता है, तो हमको क्या लगता है, कोई थोड़ी देर में आकर हमको वहां से हटा देगा। हम कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत हरियाली है या कोई ऐसा गार्डन है, कुछ देर बाद वहाँ पर से आकर कोई हमको हटा देगा। एक टाइम है, वहाँ पर टहल लो, उसके बाद वहाँ से आपको हटना है, वो टाइम आपका ख़त्म हो गया, वो गार्डन बंद होने का टाइम हो गया। मगर जब परमेश्वर आपको और मुझको हरियाली में, आपको और मुझको ऊंचे स्थानों पर, आपको और मुझको ऐसी आनंदित जगहों पर लेकर चलता है ना मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। चलिए, आपको कितना चलना है, घूमिए, दौड़िए। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करा है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। और वचन कहता है, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। और मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से खिलाऊंगा। याकूब हम बोलते हैं ना, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, वो हमें उसके भाग में से खिलाएगा। मेरे प्रियो, ये आशीर्वाद हम पर कब होंगे? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक अच्छे उपवासी जीवन को जीना सीखेंगे। हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, हम लोगों के लिए विनती करने वाले बन जाएंगे, हम लोगों के लिए उपवास रखने वाले बन जाएंगे। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको और मुझको सुख देगा। हम दूसरों के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको और मुझको आनंद देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर का वचन आज की सुबह सुन रहे हैं, मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करें अपने परमेश्वर का कि उसने आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम कर दिए। उसने आपको और मुझको अद्भुत आशीषों से भर दिया है। पर इन सब के लिए उसने क्या कहा है? तुम्हारे उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। ऐसे उपवास रखना सीखिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मगर आपका और मेरा चाल चलन, आपका और मेरा उपवास, आपका और मेरा भूखा रहना, आपका और मेरा प्रार्थना करना, आपका और मेरा चलना, आपका और मेरा उठना बैठना, हालेलुया, परमेश्वर को भाने पाए। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको मुझको बहुत आय से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज की सुबह इन वचनों के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत आनंदित हुए, आशीषित हुए। आप भी सुनिए, औरों तक इन वचनों को शेयर करें, ताकि हर एक के जीवन में परमेश्वर का वचन जाए और जाने कि हमारा उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रेम में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, हालेलुया, और ऊंचे स्थानों पर चलने के लिए। सो आप सभी प्रभु के अनुग्रह में आनंदित रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए और आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि हर दिन परमेश्वर का आत्मा जो सिखाता है मैं आप तक पहुंचा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।